जो बॉडी इम्तिहान कराती हो, वो क्वेश्चन पेपर बनाना तो पहला कदम है ना एग्जाम कराने का, वही आप नहीं करा पा रहे हो भाई। अगर एनटीए की बात ही सच मान लें तो ये क्लेरिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल नहीं है, दिखाई दे रहा सवाल यही नहीं है, तो फिर कुछ किसको दे दिया भाई आपने बनाने के लिए? किराने की दुकान वाला पेपर बना रहा है क्या? नहीं, और इसीलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि इसका मतलब ये जो लोग वहां बैठे हैं उसके योग्य नहीं हो। एनटीए के चीफ पर कार्रवाई हुई थी क्या? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब मिनिस्टर आपने हटा दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को आपने मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हटा दिया, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो एनटीए चेयरमैन की होगी ना। वो नीट के समय भी बने रहे, तो वो नीट के समय भी बने रहे, अभी भी बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक की वजह से अभी तक उनका वो नहीं आया और लेटर। सरप्राइजिंग है, और मतलब सरप्राइजिंग है, और क्यों नहीं हटाए। और उन पर बहुत सारे पहले का जो इतिहास है उस पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते। वैसे वो यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे थे। बोल रहे थे शांतनु जी, एग्जाम जब भी दोबारा होता है तो दिक्कत तो होती है, और एनटीए को गाली तो पड़ रही है। देखिए, एनटीए बना इसलिए था कि इतने सारे एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट जो पीएचडी के लिए होता है, जेआरएफ के लिए होता है, पहले सीबीएसई कराया करती थी। जो एनटीए ने कराया वो 2-3 चीज़ें करी हैं, अगर हम उनकी थोड़ी तारीफ भी कर लें। उन्होंने करा क्या है जो मुश्किल है आजकल करना, कि पेपर 2 बार यूजीसी का हो, जिससे 2 चांस मिले। और दूसरा, जितने ये 13-14 लाख लोग हैं, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। भारत के जो कुछ ही बड़े पेपर हैं, आईआईटी जेईई, सीयूईटी और यूजीसी नेट, जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो इसमें लीक होने की संभावना तो नगण्य के बराबर है। जो बात हुई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सेट होता है, लार्ज क्वेश्चन सेट बनता है, उसमें से किसी को नहीं पता होता कौन सा पेपर, कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, उसमें ये क्वेश्चन में एरर हुई है जो बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, जो होनी नहीं थी। अंजाम तो वही हुआ, पेपर दोबारा करना पड़ा। 87 पेपर कराती है, 87 सब्जेक्ट्स की कराती है, जिसमें ये 3 पेपरों में, ये इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी में हुआ। और मेरे ख्याल से अब जो नई कमेटी बनी है एनटीए में, जिसमें नंदन निलकानी भी हैं, तो ये बड़ी बेसिक चेक होती है ना। जैसे मैं भी अपने बच्चों को कुछ पेपर बना के देता हूँ, उसे एआई के थ्रू रन करा लें, बड़े आराम से वो मिस्टेक बता देता है। आजकल बेसिक एआई का जो टूल है वो बता देता है। तो मेरे ख्याल से अब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें ये सब बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं, तो ये सरकार कोई भी ग्रामर की और टेक्निकल एरर बताना बहुत आसान है किसी भी एक सॉफ्टवेयर टूल के लिए आजकल। और ये आज के माहौल में जब पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, केंद्रीय उसके बाद का इस्तीफा हुआ, उसके इसका बाद फिर हो रहा है मतलब आपके लिए ये सीरियस बिजनेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना। जो लोग वहां बैठे हैं वो तो सीरियस नहीं है। बल्कि जब आंसर की बनाने लगे तब इनको पता लगा, जब आंसर की इशू करते हैं, तो जब आंसर इशू करने लगे आंसर की देते हैं, वो मैच कर पाए अपने नंबर नॉर्मली कैलकुलेट बना रहे हैं। तो जब आंसर की बनाने लगे तो दिखाई तो सवाल कुछ गलत है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी में शब्द गलत। झारखंड वाला बता गया पेपर का जो मतलब है वो पेपर चेक बनाया होगा तो उसको भी तो कोई चेक करता होगा ना। अब राहुल गांधी ने इस पर जो है एक्स पर पोस्ट किया। अगली खबर झारखंड वाली खबर में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। हुआ क्या है, हेमंत सोरेन इस वक्त पूरी तरीके से अब महसूस कर रहे हैं दबाव। पहले तो उन्होंने ब्रेव फेस दिखाया, बात कर ली, साहब इतनी बातें मान ली हैं, बाकी बातें नहीं मानी जा सकती हैं। छात्रों ने विधानसभा का घेराव करा, भूख हड़ताल करी, डंडे खाए, सरकार नहीं पिघली। लेकिन अब जब छात्रों ने यह चेतावनी दी कि इस पिछली बार विधानसभा का घेराव किया था, अब तो मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, तब जाकर के सरकार को लगा साहब अब यह मामला बड़ा बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्रदर्शनकारियों ने अभी तक गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह कर रहे थे, अब भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब डंडे खाएंगे, जो हद होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। एक बार फिर से बातचीत इनिशिएट की है सरकार ने। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली के खिलाफ छात्रों का अनशन 24 दिनों का हो चुका है। 24 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 7 और 9 अगस्त को 2 राउंड की वार्ता पहले हुई थी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं निकला। अब 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनकारी छात्रों को से सोरेन सरकार के मंत्री ही बात करेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया था और कल पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए थे। आंदोलन उग्र होता हुआ देखकर हेमंत सोरेन बातचीत के लिए आखिरकार तैयार हुए हैं। और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मैंने आपको बताया। राहुल गांधी हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख करके ये कह रहे हैं कि मेरा सुझाव आपको ये होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये इतने लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हमने कांग्रेस पार्टी ने ऐसे छात्रों के हर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला किया, हम उनके साथ हैं। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं, जिसका खामियाजा ये बच्चे भुगतते हैं। और उन्होंने फिर उसमें लिखा है कि हमारा ये मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस और बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। और झारखंड में भी कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और इनकी मांगे जायज़ हैं, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। आई अप्रिशिएट दैट द झारखंड गवर्नमेंट हैज बिगन अ डायलॉग विद देम थ्रू अ कमिटी इंस्टीट्यूटेड बाय यू। आई बिलीव दैट देयर इज ऑल्सो अग्रीमेंट ऑन सेवरल डिमांड्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब आपकी और उनके बीच में कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। हाउएवर द प्रोटेस्ट कंटिन्यू
and some students remain on an indefinite hunger strike. कई छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर हैं. I am writing to suggest that you personally meet with representatives of the protesting students. आप खुद मिलिए, पर्सनली मिलिए हेमंत सोरेन जी, आप इन छात्रों से. That will help reinforce the government's commitment to resolve their remaining concerns. लेकिन ये चिट्ठी लेट पहुंची थी या चिट्ठी को अनदेखा कर दिया हेमंत सोरेन ने? बातचीत हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, बातचीत अभी भी उनके मंत्री ही कर रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी पर भी ये दबाव बना, भाई कहां हो तुम, झारखंड के मामले में कहां हो तुम, तुम्हारी सरकार है वहां पे, कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले तो हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी. तो और उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के मुद्दे पर इतना बोलते हैं और इतना करते हैं, प्रधानमंत्री का घर घेर लेते हैं, और अभी तक ये नहीं हो पाया उनसे कि झारखंड के 2 बच्चों को बुला के बात कर लें, खुद वो रांची चले जाएं. तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी है हेमंत सोरेन को. सर जब किसी का काम नहीं करना होता है तो चिट्ठी दे, कार्यकर्ता भी किसी के पास जाता है, सांसद के पास, कि साहब मंत्री जी के पास ये काम है, थोड़ा बोल दो. तो वो काम अगर करना होगा तो सांसद डायरेक्ट फोन करेगा कि भाई इनका काम करना है, जेन्युइन काम है, और नहीं करना है तो वो कहते चिट्ठी लिख देते हैं, जाओ चिट्ठी लेके जाओ, हो गया तो ठीक है, तो नहीं. और बड़ा ये चिट्ठी का थोड़ा मजेदार किस्सा है. कुमार राजा जो रांची महानगर के अध्यक्ष है, उनको दिल्ली बुलाया चिट्ठी लेने के लिए राहुल गांधी की. राहुल गांधी के पास चिट्ठी दी उनको, वो चिट्ठी लेके जाने लगे तो उनको फिर वापस बुलाया गया, वो चिट्ठी वापस ले ली गई, वो चिट्ठी फाड़ के फेंकी गई. फिर राहुल गांधी ने 1 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उनको वो चिट्ठी दी. वो चिट्ठी लेके जब गए तो आधे रास्ते से फिर उनको बुला लिया गया वापस, और फिर वो चिट्ठी वापस दी गई. फिर तीसरी चिट्ठी राहुल गांधी ने उनको लिख के दी है. नहीं बोल, सच में सच बता रहा हूं ये बात. तीसरी चिट्ठी लिख रहे थे. अब कौन लिख रहा था उनको तो नहीं पता, वो तो बेचारे बाहर बैठे थे. अंदर से चिट्ठी कौन भेज रहा था, ये केसी वेणुगोपाल भेज रहे थे, या मल्लिकार्जुन खड़गे भेज रहे थे, या राहुल गांधी का कोई सलाहकार भेज रहा था. राहुल गांधी के नाम पर चिट्ठी 3 बार. ये गंभीर मसला है. अगर 2 बार या 1 बार चिट्ठी लौटानी पड़ी और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो मैं इसलिए पूछा राहुल गांधी लिख रहे थे क्योंकि वो इतना नीट पेपर और सब उस सब पे इतना आक्रामक है, चिट्ठी भी एक ढंग से नहीं लिख के दे पाए. और फिर कुमार राजा तीसरी बार बोले कि साहब मेरी एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाएगी, आप मुझे जो है चिट्ठी फटाफट दो. फिर वो चिट्ठी लेके गए, फिर वो हेमंत सोरेन के घर गए, फिर राहुल गांधी की चिट्ठी उनको पर्सनली दी है, पर्सनली दी. अब राहुल गांधी क्या हेमंत सोरेन से बात सीधे फोन नहीं कर सकते कि भाई 25 दिन से छात्र है, आप तत्काल लीजिए, मैं सरकार से समर्थन वापस लेता हूं, मैं अपने मंत्रियों को वापस बुलाता हूं. आप सीधे कहते हैं अपने मंत्रियों को वापस बुला लेते कि जब छात्रों की आप बात मांग लोगे तब मैं आपको समर्थन दूंगा, तब मैं मंत्री में बनूंगा. ये चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि सीधे सीधे. चिट्ठी आपके मेरे लिए थी सर, चिट्ठी पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है. अब वो कह देंगे जी फोन पे बात की है, तो क्या बात की पता नहीं, फिर वो पता नहीं पड़ेगा. हम लोग समीर जी को तो इतना मासूम नहीं मानते थे. ये कह रहे हैं वापस ले लें. अरे भैया इतना पक्का वाला साझेदार था डीएमके वाला स्टालिन बेचारा, सत्ता से गया तुरंत राहुल गांधी कूद के चले गए विजय के साथ, सत्ता के चक्कर में कुछ भी कर ले. और आप कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे. समीर जी आप मतलब इतने मासूम आप कब से हो गए? आप तो मतलब इतनी मासूमियत आज आपने दिखा दी.